नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विविधता में एकता भारत की विशेषता है। पूरी दुनिया ने प्रयागराज महाकुंभ में भारत की शक्ति को देखा। आधार पहचान संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में बैठक की। राज्य में पशुधन की सुरक्षा के लिए आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 2 करोड़ से अधिक पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य और प्रदेश के 99 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति पत्र के लिए चुना गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को दर्शाया है और पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है। इसे हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान अनुभव किया गया। महाकुंभ पर आज लोकसभा में बयान देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। ऐसे में एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विविधता में एकता की इस विशेषता को समृद्ध करने की जरूरत पर जोर दिया। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। जल संरक्षण के महत्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई नदियां हैं और उनमें से कुछ खतरे में हैं। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। रेलवे ने पिछले 10 सालों में 5 लाख नौकरियां दी हैं। वहीं 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति अच्छी है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। श्री वैष्णव ने रेल मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए आज ये बात कही। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज गृह मंत्रालय और विधायी विभाग के सचिवों तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक की। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में आधार पहचान संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने पर चर्चा की गई। इस बीच चुनाव आयोग ने लंबे समय से चली आ रही निर्वाचन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अगले 3 महीनों के भीतर डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के मुद्दे को हल करना और चुनाव एजेंटों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षण देने संबंधी मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को कम करने के लिए निर्वाचन आयोग ने ये भी घोषणा की है कि भविष्य में किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र का आधार संवाद और आम सहमति है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए। श्री बिरला आज दिल्ली विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि सदस्यों को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखते हुए सदन की परंपराओं का पालन करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि राज्य में बिना किसी भेदभाव के विकास के काम करवाए जा रहे हैं और सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए लोगों की उम्मीद से बेहतर काम कर रही है। श्री बैरवा आज जोधपुर प्रवास पर पहुंचे और हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों पर संतोष जताया। श्री बैरवा ने जोधपुर के लूणी क्षेत्र में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य में आज से पशुओं का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पशुधन की सुरक्षा को लेकर शुरू किया गया ये अभियान 17 मई तक चलेगा। इसके तहत पशुओं में होने वाली खुरपका, मुंहपका बीमारी के बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 महीने में 2 करोड़ से अधिक पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। गाय भैंस वर्ग के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के नियंत्रण के लिए एक अभियान चलाया जाता है। साल में 2 बार इस रोग से मुक्त करने के लिए टीकाकरण का अभियान होता है, जिसमें हम 2 करोड़ 32 लाख पशुओं को टीका लगाएंगे और ये प्रारंभ हुआ है 18 मार्च से और 17 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए हमारे पशु चिकित्सा कर्मी पशुपालक से संपर्क करते हैं, उनके घर जाके शिविरों में उनको टीकाकरण की व्यवस्था करवाते हैं। फिर भी कोई पशुपालक इसकी सुविधा लेना चाहता है तो नजदीक के पशु चिकित्सा संस्था वहाँ जाके संपर्क कर सकता है और ये टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। ये एक अभियान आज से प्रारंभ हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज चूरू पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने जिले में किसानों को पीएम सूर्यघर योजना से जोड़ने, औद्योगिक विकास को गति देने, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने पर जोर दिया। श्री बागड़े ने राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण और संवर्धन पर खास ध्यान देने की बात कही। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में विधायक हरलाल सहारन, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना और पुलिस अधीक्षक जय यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जलग्रहण यात्रा आज सलूम्बर जिले की झल्लारा पंचायत समिति पहुंची। ये यात्रा प्रदेश के 27 जिलों के 110 ब्लॉकों में पानी और मिट्टी के संरक्षण का संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जलग्रहण विकास और भू संरक्षण के उद्देश्य से इसे देश भर में चलाया जा रहा है। यात्रा के आगमन पर पंचायत समिति मुख्यालय पर नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं रखी गईं। इस मौके पर जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई गई। यात्रा अगले 2 दिनों तक जिले की अलग अलग पंचायत में जाएगी। प्रदेश में पहचान पोर्टल पर जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन से संबंधित लगभग 3.5 करोड़ डाटा संग्रहित हो चुका है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए राज्य में ऑनलाइन वेब पोर्टल पहचान के माध्यम से ई-साइन युक्त जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पोर्टल पर डेटा और बढ़ेगा। इस स्थिति के मद्देनजर पोर्टल को भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रदेश के 99 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति पत्र के लिए चुना गया है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने कल इस संबंध में एक आदेश जारी कर चयनितों की सूची जारी की। श्री साहू ने बताया कि पुलिस सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल में बढ़ोतरी के लिए महानिदेशक पुलिस प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति रोल दिए जाने का प्रावधान किया गया है। चयनितों में अतिरिक्त महानिदेशक मालिनी अग्रवाल और विशाल बंसल, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी के निदेशक दीपक भार्गव सहित अन्य अधिकारी और कार्मिक शामिल हैं। जयपुर में विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 21 मार्च से जवाहर कला केंद्र में होने वाले 3 दिन के इस उत्सव में विभिन्न साहित्यिक गतिविधियां होंगी। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने बताया कि इस दौरान कवि सम्मेलन भी रखा गया है। जवाहर कला केंद्र द्वारा राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए 21 मार्च से 23 मार्च के बीच विजय दान देथा साहित्य उत्सव आयोजित करवाया जा रहा है। इस उत्सव में लगभग 35 से अधिक साहित्यकार भाग लेंगे। इसमें लगभग 10 सत्र होंगे, जिसमें विभिन्न विषयों पे विचार विमर्श एवं चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिवस हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे, जो भी राजस्थानी संस्कृति से संबंधित है।
जयपुर में 21 मार्च को डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जयपुर डाकघर मंडल के प्रवर अधीक्षक ने बताया कि इस दौरान मंडल से संबंधित डाक काउंटर सेवा, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पार्सल सहित अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता प्रकरण को पूरे ब्यौरे के साथ 19 मार्च तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से होने वाले पाक्षिक आयोजन कल्चरल डायरीज का 7वां संस्करण 21 और 22 मार्च को होगा। अल्बर्ट हॉल पर होने वाले इस कार्यक्रम में कथक नृत्य और ताल वाद्य कचहरी की प्रस्तुति होगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद अब तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच बीते 24 घंटों में बाड़मेर में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर में दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जयपुर के चौमू उपखंड की 4 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि ये शिविर इटावा, भोबजी, महार कला, देवथला और हस्तेड़ा में लगाए गए। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने आज 2 अलग अलग मामलों में 10 किलो से अधिक अफीम जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकेबंदी के दौरान मंडफिया से ये अफीम जब्त की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विविधता में एकता भारत की विशेषता है। पूरी दुनिया ने प्रयागराज महाकुंभ में भारत की शक्ति को देखा। आधार पहचान संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में बैठक की। राज्य में पशुधन की सुरक्षा के लिए आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 2 करोड़ से अधिक पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य। और प्रदेश के 99 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति पत्र के लिए चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।